सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली डूइंग गुड। सो गाइस, आज अपन पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस नहीं भाई, ये तो पिछले वीडियो में हो गया था। अब आएंगे हम फेट ऑफ पायरुवेट एसिड पे, यानी फेट ऑफ पायरुवेट पे। तो देखो, अगर तुमने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे बताना प्लीज, या फिर तुम्हें ग्लाइकोलाइसिस नहीं आती तो यहाँ पे बताना, क्योंकि भाई हम किसका फेट पढ़ रहे हैं, किस्मत उसकी पढ़ रहे हैं जिसकी मम्मी ही ग्लाइकोलाइसिस है, यानी कि भाई ग्लाइकोलाइसिस से ही पायरुवेट बना है। ठीक है, तो पायरुवेट जब भी बनेगा तब ग्लाइकोलाइसिस हो पाएगी। ठीक है, तो अब उसकी किस्मत पढ़ रहे हैं, बच्चा पैदा किया उसने, इसकी किस्मत क्या होगी। तो अब देखो चुपचाप से देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले पायरुवेट आएगा, ग्लाइकोलाइसिस आया, पिछले वीडियो से आया ग्लाइकोलाइसिस। हमने 10 स्टेप 10 रिएक्शन सॉरी 10 स्टेप सॉरी एक रिएक्शन 10 स्टेप और 10 अलग अलग एंजाइम से हमने कंप्लीट करी थी और हमारी पायरुवेट बन चुका था। ठीक है, पायरुवेट की फेट देखिए, पायरुवेट क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो पायरुवेट की दो कंडीशन होती है, एक एरोबिक कंडीशन और एक एनारोबिक कंडीशन। अरे मैं क्या बोलूं, सही है एक एनारोबिक कंडीशन और एक एरोबिक कंडीशन। देखो एरोबिक कंडीशन की थर्ड वाली, ये जो देख रहे हो आप, ये थर्ड वाली एरोबिक कंडीशन है, ये दोनों एनारोबिक कंडीशन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं एनारोबिक कंडीशन की। बहुत आराम से बात करूंगी, बहुत ढंग से सुनना। ठीक है, क्योंकि बहुत बार आता है लाइक ये एंजाइम्स वगैरह में गलती होती है। ठीक है, तो देखो एरोबिक कंडीशंस दो है, सॉरी एनारोबिक कंडीशंस दो है। क्या बोला मैंने, एनारोबिक कंडीशंस दो है हमारी। ठीक है, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या है, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहली बात होती है ग्लूकोज में। सबको पता है भाई ग्लूकोज जो है, अब यहाँ पे कोई O2 नहीं है, यानी कि कोई EDS वगैरह कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें सबको पता है भाई EDS क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक्सेप्टेड भाई। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है, अगर O2 नहीं है, तो ये आगे जाके कभी तो EDS में तो जा नहीं पाएगा, यानी कि भाई कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे चलो देखो, जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। अभी जो पायरुवेट है यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हमें ये जब तुम्हें याद है कि NAD+ जो है वो NADH+ में कन्वर्ट हुआ था, नहीं याद है? देखो याद दिला देती हूँ, तुम थोड़े याददाश्त कमजोर है तुम्हारी। देखो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट जो है वो जब 1,3-बाइफॉस्फेट पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट हुआ था, 3PGL जब 1,3-बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था भाई, तो NAD+ जो है वो NADH+ में कन्वर्ट हो गया था। हमने ध्यान करो सिस्टम से H+ खींच लिया था, तभी जाके सिस्टम हमारा ऑक्सीडाइज हो गया था। H+ हमने खींच लिया, ऑक्सीडेशन मतलब O2 हमने दे लिया, ये तो बात होती है ऑक्सीडेशन में। तो H+ हमने सिस्टम से खींच लिया था, तो सिस्टम ऑक्सीडाइज हो गया था, यानी कि अगर सिस्टम ऑक्सीडाइज हो गया था तभी तो हम इसको कहते हैं कि ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है, क्या ग्लाइकोलाइसिस। अब जब हमने ये कहते हैं कि NAD+ जो NADH+ में कन्वर्ट कर दिया था ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, तो अब हम क्या करते हैं कि पायरुवेट बन गया। ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया, इसका काम आएगा बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि जो पायरुवेट है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से लैक्टेट और 2 ATP में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है, देखो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से। मैं डिहाइड्रोजनेज यहाँ पे क्यों बोलता हूँ, एक तो हमारा आएगा इसमें टर्म डिहाइड्रोजनेज और एक आएगा कार्बोक्सिलेज। तो देखो डिहाइड्रोजनेज तभी लगाना है कोई भी CO2 वाली केस, कुछ भी CO2 वाला केस नहीं हो, तो मतलब कुछ भी CO2 वाला केस नहीं होगा तो हम कार्बोक्सिलेज नहीं लगाएंगे, हम डिहाइड्रोजनेज करेंगे, हमेशा डिहाइड्रोजनेज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि पायरुवेट जब लैक्टेट में कन्वर्ट होता है तो 2 ATP सिंथेसाइज होती है, एक तो और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से कन्वर्ट होता है। क्योंकि मैंने कहा है कि यहाँ पे कोई भी CO2 नहीं है, तो मैं नहीं लगाऊंगी। ठीक है, कार्बोक्सिलेज नहीं लगाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे तुम बात सुनो मेरी बात, बहुत ढंग से सुनो मेरी बात, कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पे इसका अगर ये जो NADH+ है, अगर ये EDS वगैरह में जाता तो ये भाई आराम से ATP प्रोड्यूस करता। अब यहाँ पे ये EDS में जा ही नहीं रहा है भाई, एनारोबिक कंडीशन है, तो EDS में नहीं जाएगा तो इसका क्या काम, कुछ काम नहीं है। तो भाई इससे बढ़िया है ना कि तुम इसको रीजनरेट कर लो, जिससे ग्लाइकोलाइसिस में NAD+ वापस काम आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस रीजनरेट करेंगे, यानी कि NAD+ का रीजनरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो NADH+ जो है वो रीजनरेट हो जाएगा NAD+ में, जिससे ये वापस रीजनरेट होकर ग्लाइकोलाइसिस, ये पूरी प्रोसेस वापस रिपीट होती रहे। दैट्स गुड, लाइक बहुत अच्छा तरीका है भाई, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये था कि ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से लैक्टेट 2 ATP बन गए, डिहाइड्रोजनेज की मदद से लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से एनारोबिक की पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात सुनो, एनारोबिक कंडीशन है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है। अब देखो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है भाई, इसमें वही ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस किया, इसमें 2 पायरुवेट बन गए, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये 2 पायरुवेट है तो हमें सबको पता है कि 3-3 कार्बन के होते हैं, जैसे इसमें मैंने बताया 3-3 कार्बन के। ठीक है, 3 into 2 करे तभी 6 ग्लूकोज से 3-3 के बन रहे हैं। तो मतलब अगर ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो भाई अगर ये जब इसमें टूटेगा तो हमें पता है कि 3 कार्बन का, राइट। अब 3 कार्बन को हम ऐसे तोड़ेंगे, डेलिबरेट कैसे तोड़ेंगे भाई, हमारी मर्जी है, हमें तोड़ेंगे। ठीक है, अब एक CO2 में कार्बन ले जाओ और 2 कार्बन बचे, 2 कार्बन से हम इथेनॉल बना दो, इथेनॉल 2 कार्बन का होता है, ईथ 2 कार्बन का होता है ना, CO2 में 1 कार्बन आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसमें क्या है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसका नाम है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो अल्कोहल तो बनेगा, बन गया, CO2 बनती है इसमें साथ में। अब मैंने कहा था कि अगर CO2 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट लिख रहे हैं ऐसे मजे में, एल्कोहलिक का ध्यान रखो, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, एल्कोहल के साथ क्या है डिहाइड्रोजनेज, कुछ CO2 का नहीं है भाई, एल्कोहल बन रहा है तो डिहाइड्रोजनेज, और पायरुवेट के साथ क्या है डिकार्बोक्सिलेज आएगा। इसमें भी भाई 2 ATP बनती है, बन कैसे रही है भाई साहब, तुम्हें पता है ना, ग्लाइकोलाइसिस बन रही है, इनमें कुछ ATP बनती है भाई, ग्लाइकोलाइसिस हर किसी में होती है 2 ATP, हर कोई अफोर्ड कर पाता है। बात करो 38 ATP की तब जाके माने। ठीक है, और इसमें भी वही चीज है कि भाई यहाँ पे भी NAD+ रीजनरेट हो जाएगा, दोनों में सेम केस है। ठीक है, बार-बार नहीं बता रही। अब यार इसमें पता क्या होता है, इसमें ड्रॉबैक होता है, मतलब ड्रॉबैक क्या होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का ड्रॉबैक है कि लेस देन 7% एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज इज रिलीज, यानी कि मतलब तुम सोचो मतलब जितनी एनर्जी मतलब ग्लूकोज में स्टोर है ना, उससे उसकी 7% से भी कम इसमें रिलीज हो रही है। कितनी गंदी बात है। और ये क्या होता है, इसमें हजार्डियस प्रोडक्ट बनते हैं, अल्कोहल, लैक्टेट। और ये होता है कि भाई ईस्ट जो है पॉइजनस, अल्कोहल से इतना शराबी हो जाता है कि 13% से ज्यादा होती है, उसकी खुद की मौत हो जाती है। तो खुद सोचो।